अस्सलाम वालेकुम, इकरा फूड पॉइंट चैनल के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 किलो करेले और हमने इनको अच्छी तरह से धो के रखा हुआ है। और इसके बाद हम इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे पीसीज में हमने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, इसके जो अंदर बीज होता है उसको निकाल के फेंक देना है और सिर्फ इसके जो ऊपर वाला छिलका होता है उसकी हमने कटिंग कर ली है। और इसमें हमने नमक डाल देना है, परात में डाल के नमक डाल के हमने इसको रख देना है 2 आवर्स के लिए, ताकि इसका जो है पानी वो निकल आए। और उसका जब पानी निकल आएगा उसको अच्छी तरह से 2-3 टाइम जो है वॉश करके और निचोड़ के हमने यहाँ पे करेले रख लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट है, एक लहसुन पोथी और एक अदरक। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 अदद प्याज कटिंग करके रख लेनी है बड़ी, और यहाँ पे 3 अदद टमाटर कटिंग करके रख लिए हैं हमने। उसके बाद हमारे पास गोश्त है, गोश्त की छोटी छोटी साफ सुथरी बोटियाँ ली हैं हमने, और ये हमने गोश्त ले लेना है ½ किलो। उसके बाद हमने लेनी है यहाँ पे हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें कुछ कटिंग करके रखनी है, कुछ 5 to 6 कंप्लीट लेनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है लाल मिर्च 1 चम्मच फुल ऊपर तक भर के। नमक हमने लेना है 1 चम्मच, यानी फुल नहीं भरना ऊपर तक। और हमने उसके बाद फिर सवा धनिया लिया है 1 टीस्पून लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ऑयल भी है और पानी भी, जिसकी हमें ज़रूरत होगी करेले गोश्त बनाने के लिए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं और हमने इनका ही इस्तेमाल करके मज़ेदार करेले गोश्त बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है छोटा सा, उसमें हमने पानी डाल देना है 2 गिलास हमने पानी डाला है। और उसके बाद हमने जो गोश्त लिया हुआ था उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना के रखी हुई हैं, उनको हमने इसमें डाल देना है पानी में। और उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत जो है नमक है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद ये थोड़ी सी प्याज हमने इसमें ऐड की है। अब हम बॉईल कर लेंगे इसको आधे घंटे के लिए। अब हमने लेनी है वॉक, और उसमें 1 कप डाल लेना है घी। और घी डालने के बाद हमने लेने हैं कटे हुए करेले, और इसमें हमने हाफ डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी जो करेलों का कलर है वो देखें ग्रीन है, लेकिन फ्राई होने के बाद जो है वो ब्राउनिश से हो जाएंगे। जैसे कि देखें अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो गए हैं। और हम इनको इसी तरह से जो बाकी करेले हमारे पास रहते हैं इनको अब हम निकाल लेंगे, और बाकी जो करेले हैं उनको भी डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब ये हमने ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल लुक आ रही है करेलों की फ्राई की हुई, जो हमने सारे के सारे करेले हैं उनको फ्राई कर लिया है। अब हम वॉक पे क्या करेंगे, प्याज जो हमने रखा हुआ था, प्याज कटे हुए प्याज को हम डाल के इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको भी ब्राउन कर लेंगे, और ब्राउन करने के बाद तमाम प्याज, यानी जितने भी प्याज हमारे पास हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसकी, इसको भी हम साइड पे एक कटोरे में निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो वॉक में रह गया था ऑयल, उसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक भी ऐड किया हुआ है। और इसको भी हम ऑयल में यानी घी में हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो कटे हुए टमाटर हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट जैसे पिसा हुआ धनिया वो भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च वो भी हम इसमें डाल देंगे। रेड चिली डालने के बाद हम इसके मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, यानी फ्राई कर लेंगे। और इसकी भुनाई के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं, और इसको जो है वो मूव कर लेंगे। इसके उसके बाद जो हमने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, हाफ आवर के बाद हमारे पास जो है ये गोश्त की बोटियाँ बॉयल हो गई हैं अच्छे से। ठीक है, और बॉयल होने के बाद जो हमारे पास मसाला रेडी हो गया है सालन का, उस मसाले में हम इन बोटियों को ऐड कर देंगे। इसमें डालने के बाद हम इसमें मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये हम गोश्त की बोटियाँ डाल रहे हैं इसमें। गोश्त डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। एट लीस्ट 5 मिनट के लिए हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च जो हमने कट करके रखी हुई थी। सब्ज़ मिर्च हमारे पास कुछ साबुत हैं और कुछ कटी हुई हैं, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी और करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इनको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एट लीस्ट 5 to 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इसकी, ताकि ये सब गोश्त और करेले और प्याज जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हमारे पास मज़ेदार करेले गोश्त जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये हमारे पास करेले और गोश्त जो है वो मज़ेदार कम वक्त में तैयार है।
और होपफुली आपको पसंद आए होंगे। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।